मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के द्वितीय वीडियो पर विचार विमर्श करेंगे। इसका मुख्य विषय है भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी मृत्यु तक जो इन्होंने धर्म प्रचार के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गए और वहां पर लोगों को दीक्षा दिया, उस दीक्षा के बारे में और उस समय के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं और भिन्न भिन्न परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि भगवान बुद्ध को उरुवेला अर्थात गया, जिसे हम लोग अब बोध गया के नाम से जानते हैं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष की संज्ञा दी गई। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने में कुछ लोगों की भूमिका रही, जिसमें एक व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था और वह गौड़ नरेश शशांक था। उसने 7वीं शताब्दी में बौद्ध वृक्ष को क्षति पहुंचाया था और वह शैव था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध उरुवेला में ही अर्थात गया या बोध गया में ही 2 व्यापारियों को दीक्षा दिया और उसमें दोनों व्यापारी का नाम तपस्सु और मल्ली है। तपस्सु और मल्ली को उन्होंने अपने धर्म में दीक्षित करवाया। उसके बाद वहां से वे सारनाथ पहुंचे। सारनाथ जैसा कि हम लोग जानते हैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहीं उन्होंने ऋषिपत्नन, सारनाथ का ही नाम ऋषिपत्नन है, वहां पर मृगदवा या डियर पार्क में, डियर का मतलब हुआ मृग, हिरन पार्क में उन्होंने 5 सन्यासियों को, जो सन्यासी उनके साथ ही उरुवेला में तपस्या कर रहे थे और उनसे रुष्ट होकर के अलग होकर के चले गए पुनः तपस्या करने के लिए सारनाथ में, वही तपस्या करने वाले सन्यासी इनसे अंत में प्रभावित हुए और उन्हीं को उन्होंने दीक्षा दिया था। और ये 5 सन्यासी जो थे वो ब्राह्मण थे। भगवान बुद्ध सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना किए। इस पूरी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसकी चर्चा संयुक्त निकाय में है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, दूसरा इसे क्या कहा जाता है, तीसरा कितने सन्यासियों को दिया और चौथा इसकी चर्चा किस ग्रंथ में है, तो संयुक्त निकाय में है। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ अगर देखें तो यहाँ से एक नया धर्म जो मानव के कल्याणार्थ है, जो मानव के विकास के लिए है, इस संसार के सभी दुखों से ऊपर उठ करके मनुष्य जीवन का आनंद ले सकता है, उस धर्म की शुरुआत इसका अर्थ हुआ। तो एक नए धर्म की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हुई, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि भगवान बुद्ध का गृह त्याग जो है वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और इसी तरह से उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बुद्ध वाराणसी आए। वाराणसी आना उनकी बड़ी इच्छा थी और वाराणसी में उन्होंने यश नाम के व्यापारी को दीक्षा दिया और फिर वहाँ से मगध आए। मगध सबसे पहले गया पुनः पहुंचे, जिसको उरुवेला उस समय कहा जाता था, और यहाँ पर कश्यप को उन्होंने दीक्षा दिया। धीरे धीरे गया से वो राजगृह आए जो मगध की राजधानी थी और वहाँ पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बिंबिसार ने उन्हें निवास के लिए एक जगह दान दिया जिसका नाम बेलूवन था और बेलूवन में ही बुद्ध ठहरे और फिर यहीं पर सारिपुत्र, मोगलायन, संजय आदि को दीक्षा दिया। ये सारिपुत्र और मोगलायन बुद्ध के महान शिष्यों में से एक शिष्य थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये सब बुद्ध के शिष्य राजगृह में ही बने थे। राजगृह में बुद्ध लगभग कई वर्षाकाल, प्रारंभ के 2य वर्षाकाल, 3य वर्षाकाल और 4th वर्षाकाल, जिसे विश्राम काल कहा जाता था, तो 2रा, 3रा और 4था विश्राम काल उन्होंने राजगृह में ही अर्थात बेलूवन में बिताया था। यहाँ से फिर वो अनुप्रिया आए। ये अनुप्रिया एक जगह राजगृह और कपिल
बस्तु के बीच में है। यहाँ उन्होंने आनंद को, उपाली को, अनिरुद्ध को, भद्रिक को, जो कपिल बस्तु के शासक थे, अब इनके पिताजी जो कि स्वर्गीय हो गए थे, शाक्य शासक थे, उनको और अपने चचेरे भाई देवदत्त को उन्होंने दीक्षा दिया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आनंद है, जो बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनके परम प्रिय शिष्य थे और वस्तुतः वे उनके सेवक बन गए थे। इन्होंने ही सुत्त पिटक की रचना की थी प्रथम बौद्ध संगीति में। उसके बाद उपाली जो नाई जाति के थे, उन्होंने उनको दीक्षा दिया। ये बहुत पहुंचे हुए बौद्ध संत थे और उन्होंने विनय पिटक के बाद में रचना की थी। उसके बाद अनिरुद्ध, भद्रिक और देवदत्त भी बुद्ध के चचेरे भाई थे। प्रारंभ में तो ठीक रहे, लेकिन बाद में वो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के थे। वो चाहते थे कि बौद्ध संघ का अध्यक्ष मैं स्वयं बनूं और यह तभी संभव है जब बुद्ध की हत्या हो जाएगी। अतः उन्होंने कई बार बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो विफल रहे। बाद में वो भी समझदार हो गए और बुद्ध के शिष्य बन गए। वहाँ से वो कपिल वस्तु पहुँचे। कपिल वस्तु पहुँचने के बाद उनके परिवार के सभी सदस्य, मोटे तौर पर जो मेल मेंबर थे, सभी को उन्होंने दीक्षा दिलवा दिया। और उनकी माता जो प्रजापति गौतमी थे, जो उनकी सौतेली माता और मौसी थे, उन्होंने भी आग्रह किया कि मैं भी बौद्ध संघ में प्रवेश करूंगी। लेकिन बुद्ध उनके विचार को, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिए और वहाँ से बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़े और अपने जीवन का 5वां वर्षा काल उन्होंने वैशाली में बिताया। वैशाली में हम देखते हैं कि प्रजापति गौतमी ने उनसे आग्रह किया कि मुझे बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाए, दीक्षा दिया जाए। और उनके कहने पर और आनंद के परम आग्रह पर और गौतमी के हट के बाद ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई और वहाँ महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दे दिया गया। कहा जाता है कि बुद्ध ने आनंद को कहा था कि तुम्हारे और अपनी माता के आग्रह पर मैंने महिलाओं को बौद्ध संघ में तो प्रवेश दे दिया है, लेकिन पहले यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता, अब ये 500 वर्ष तक ही चलेंगे। भगवान बुद्ध वैशाली 3 बार आए थे। पहली बार 5वें वर्ष में, दूसरी बार 8वें वर्ष में, जिस समय उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया, और तीसरी बार अपने जीवन के अंतिम वर्ष में। अंतिम निवास स्थान उनका विश्राम काल जो था वो वैशाली ही था और वहीं से आगे बढ़े और फिर 80 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। तो इस तरह से वैशाली की ये घटना है। वैशाली में एक और बात है कि वहाँ पर वे कुटाग्रशाला में निवास किए थे और वैशाली में ही आम्रपाली जो वहाँ की नगर वधू थे, जो वहाँ के सबसे प्रसिद्ध गणिका थे, उनसे दीक्षा प्राप्त किए थे। वह भी स्त्री थी और उन्होंने एक आम्रवन या आम्रकुंज बौद्ध धर्म को दान में दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है कि आम्रकुंज कहाँ है, तो वैशाली में। कुटाग्रशाला कहाँ है, तो जब भी बुद्ध वैशाली आते थे तो इन्हीं दोनों निवास स्थान पर वो विश्राम करते थे। वैशाली से वे श्रावस्ती गए। श्रावस्ती की बात अगर करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़े व्यापारी अनाथ पिंडक बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने 1-2 नहीं 18 करोड़ में एक वन खरीदा था जिसका नाम था जेत वन। जेत राजकुमार से उसने 18 करोड़ का एक विश्रामालय खरीदा और उन्होंने बौद्ध धर्म बुद्ध को दान दिया और प्रायः बुद्ध यहीं रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रसेनजीत ने भी उनको पुब्बाराम विहार दिया था और बुद्ध जब भी यहाँ आए अपने जीवन के 21 विश्राम काल उन्होंने यहीं श्रावस्ती में बिताया। वैसे कुल मिलाकर के वो यहाँ पर 25 वर्ष रहे, तो कुछ दिन जेतवन में रहते थे और कुछ दिन पुब्बाराम विहार में रहते थे। ये जेतवन को जो दान देने की घटना है वो भरहूत से सूचना इसकी मिलती है। भरहूत के एक लेख में यह बात कही गई है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहीं पर अंगुलीमाल को, श्रावस्ती में ही बुद्ध अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाते हैं और यह घटना 20वें वर्ष का है। सबसे अधिक दिन तक वो श्रावस्ती में ही रहे।
श्रावस्ती कौशल की राजधानी है और उनके सबसे अधिक शिष्य श्रावस्ती के ही थे। बुद्ध यहाँ पर श्रावस्ती से पुनः आगे बढ़ते हैं और फिर सुमसुमगिरी के भाग के यहाँ जाते हैं। भागों की राजधानी सुमसुमगिरी थी और वहाँ 8वां विश्राम काल उन्होंने बिताया था। उसके बाद हम देखते हैं कौशाम्बी जाते हैं। कौशाम्बी जो वत्स की राजधानी थी और वहाँ उन्होंने 9वां विश्राम काल बिताया और वहीं पर उन्होंने उदयन को अपना दीक्षा दिया। प्रत्यक्ष रूप से तो उदयन को उन्होंने दीक्षा नहीं दिया, लेकिन उनके एक शिष्य थे भिक्षु पिंडोला और भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में उदयन बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और यहीं पर घोषिताराम विहार बुद्ध को दान में दिया गया था। तो घोषिताराम विहार कहाँ है? कौशाम्बी में। यहाँ पर किसको दीक्षा दी गई थी? तो उदयन को। किसने दिया था? तो भिक्षु पिंडोला ने दिया था। और इससे पहले सुमसुमगिरी में उन्होंने बोधि कुमार को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ से हम देखते हैं कि बुद्ध आगे बढ़ते हैं और 45 वर्षों तक, अर्थात 35 वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष तक वो जीवित रहे। तो 45 वर्षों तक समस्त उत्तर भारत के क्षेत्र में उन्होंने यात्रा किया और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके अगर यात्रा को देखा जाए तो पूर्व में वो चंपा तक गए, यानी कि अंग तक गए। उसके बाद पश्चिम में वो कुरुक्षेत्र तक गए। उत्तर में देखा जाए तो कपिल वस्तु तक गए, जिसको अभी पिपराहवा के नाम से जानते हैं, और दक्षिण में कौशाम्बी तक गए। बुद्ध को उस समय जो उज्जैन के शासक थे उन्होंने उन्हें निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के वे उज्जैन यानी कि मालवा क्षेत्र नहीं जा सके और अपने परम प्रिय शिष्य महाकात्यायन को उन्होंने मालवा भेजा था। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बुद्ध अपने जीवन काल में चाहते हुए भी कहाँ नहीं जा सके? तो उज्जैन वाले क्षेत्र में वो नहीं जा सके। फिर अंतिम वर्षा काल उन्होंने वैशाली में बिताया। वो जो 80 वर्ष की उम्र में अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया। और दिग्घ निकाय में यह बात आती है कि बुद्ध आनंद को कहते हैं कि अब मैं 3 महीना से अधिक जीवित नहीं रहूंगा। और दिग्घ निकाय के इस बात को यहाँ पर देखने और समझने की आवश्यकता है कि भारत के जितने महान संत हुए उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने मृत्यु के बारे में बता दिया कि अब हम इस धरती पर इस शरीर के रूप में कितने दिन रहेंगे। तो यहाँ 3 महीना पहले उन्होंने बता दिया था कि ये मेरा अंतिम वर्षा काल है, 3 महीना के बाद हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, इस शरीर का परित्याग करेंगे। और वहाँ से वो पावापुरी पहुँचे। पावापुरी में चुंद नामक व्यापारी जो लोहार जाति से थे, उनके यहाँ उन्होंने अपना निवास बनाया, अपना विश्राम किया और वहाँ पर कई प्रकार के व्यंजन उन्हें परोसा गया था, जिस व्यंजन में एक शुकर माधव ही था। ये शुकर माधव जो है वह, उसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि शायद वह शुकर का मांस था, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वह शुगर के मांद के पास उगने वाले कुकुरमुत्ता प्रजाति के एक वनस्पति था। जो भी हो, मुझे लग रहा है कि वनस्पति ही था। उसके खाने से उन्हें अतिसार हो गया, जो जहाँ पर हम देखते हैं पेचिस की समस्या, और पेचिस की समस्या के बाद अवस्था के कारण बुद्ध बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। लेकिन वो करुणा के अवतार थे और उन्होंने अतिशीघ्र पावा का परित्याग किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो यहाँ उनके शरीर का अवसान हुआ तो चुंद पर नाना प्रकार के विवाद खड़ा हो जाएंगे, लोग उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। अतः वहाँ से वे कुशीनारा आ गए और कुशीनारा में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात यह है कि सभी पदार्थ क्षयशील है। सुभद्र को उन्होंने कहा, बुद्ध का ये अंतिम वाक्य है कि सभी पदार्थ क्षयशील है, अर्थात संसार के जितने पिंड हैं, हम मनुष्य भी प्रति क्षण अपनी उम्र को खत्म कर रहे हैं और मृत्यु की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रति क्षण तो क्षयशील है। अतः अपने मुक्ति के लिए तो आदमी को, जीव को मुक्त होना है। वस्तुतः यह जीवन मुक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। तो अपने मुक्ति के लिए क्या करना है? उत्साहपूर्वक प्रयत्न करो। तो तीसरी बात है कि उत्साहपूर्वक, और चौथी बात है प्रयत्न करो। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में, ये बहुत सारगर्भित उपदेश है कि सभी पदार्थ क्षयशील है,
चाहे जो कुछ भी है इस संसार में उसका क्षय प्रतिक्षण हो रहा है। दूसरा, प्रत्येक पदार्थ का मूल उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है, एटलीस्ट मानव को तो जरूर। तीसरी बात, उस मुक्ति के लिए प्रयास करना है, कैसे? तो उत्साहपूर्वक, तभी सफलता मिलेगी। और चौथी बात, प्रयत्न करना है, विराट प्रयत्न की बात बुद्ध करते हैं। एक साल वृक्ष के नीचे 483 BC में बुद्ध ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। और इस सब बात की चर्चा आपको महापरिनिर्वाण सूत्र में है, दीघ्घ निकाय में है, कई ग्रंथों में है। और यहाँ पर जो उन्होंने शरीर का परित्याग किया, इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। महापरिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया। बुद्ध के शरीर परित्याग को महापरिनिर्वाण इसलिए कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति तक पहुंचने के आग्रह करते हैं या इच्छा करते हैं, और बुद्ध ने वह कर दिया, इसीलिए इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु पर 8 हिस्से दावेदार हुए, 8 भागों में इसको बांटा गया और 8 जगह स्तूप बनाए गए थे उस शरीर धातु पर, जिसमें एक तो राजगृह के में बनाया गया, अजातशत्रु वहां उपस्थित थे। दूसरा, कपिल वस्तु में शाक्यों ने बनवाया, क्योंकि इसी कुल से थे वो। फिर वैशाली, एक बहुत महत्वपूर्ण जगह जहां 3 बार हो गए, लिच्छवियों ने यहाँ पर स्तूप बनवाया। फिर पावापुरी और कुशीनारा में हम देखते हैं कि मल्लों ने बनवाया। और फिर रामग्राम में कोलिये ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। फिर पिपली बन के मौर्यों ने एक स्तूप बनवाया। और फिर बेटपुत्र के ब्राह्मणों ने और अलकप के बुली ने यहाँ पर स्तूप बनवाए। इस स्तूप बनवाने की भी चर्चा महापरिनिर्वाण सूत्र में है। अब हम देखते हैं बुद्ध के जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं। इन घटनाओं को देखा जाए तो सबसे पहला, बुद्ध के गृह त्याग, इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दूसरा, संबोधि, इसे निर्वाण कहा गया है। तीसरा, प्रथम उपदेश, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। और चौथा, मृत्यु, इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं उनकी जीवन की प्रमुख घटनाएं और उसका प्रतीक। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो हाथी और कमल है। बुद्ध की माँ अब जन्म के जब गर्भ में आए थे तो स्वप्न देखे थे हाथी और कमल के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हाथी और कमल उनके यौवन का प्रतीक साँठ है, उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक वज्रासन और बौद्ध वृक्ष है। इसी तरह से हम देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर 4 पशु की बात करें तो पहला हाथी, जो उनके जन्म से संबंधित है। दूसरा, सांड, जो उनके यौवन से संबंधित है। तीसरा, घोड़ा, जो उनके गृह त्याग से संबंधित है। और शेर, जो उनके समृद्धि का प्रतीक है। ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब हम आते हैं बुद्ध के शिष्य के बारे में। तो बुद्ध के लाखों शिष्य थे, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसमें सबसे प्रमुख आनंद थे, और वे उनके चचेरा भाई थे, परम प्रिय शिष्य थे और उनके सेवक भी थे। दूसरा, सारिपुत्र, ये ब्राह्मण थे। मोगलायन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे, जिनकी चर्चा भिन्न भिन्न बौद्ध ग्रंथों में और अन्य बौद्ध लेख और अन्य प्रकार के स्तूपों में मिलता है। उसका उपाली नाई जाति के थे और इन्होंने विनय पिटक की रचना के थे। सुनीति भंगी जाति के थे। राजा की बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, ये सब बुद्ध के परम प्रिय शिष्य और संरक्षण, बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक थे। मंत्री की बात करें तो उस समय के जो सबसे योग्य मंत्री वत्स्यकार था, जिसने लिच्छवी के पतन में अपना योगदान दिया था, वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। उसके बाद जीवक, जो उस समय का सबसे बड़ा वैद्य था और मगध का राज वैद्य था। उनकी माता सालवती थे, जो उस समय की गणिका थे, और यह गणिका पुत्र उस समय के मेडिकल साइंस के बहुत बड़े आचार्य थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की यात्रा की और वह मगध से पैदल वहां गए
और जाने वक्त में उन्होंने हर एक क्षेत्र के खाना पीना वनस्पति आदि के बारे में लिखते चले गए। तो इस तरह से यात्रा वृतांत की शुरुआत भी अगर देखा जाए तो जीवक को ही करने का श्रेय दिया जाता है। और अगला हम देखते हैं महिलाओं में, तो गौतमी, प्रजापति गौतमी जो उनके माँ थे, विमाता थे, उसके बाद नंदा जो गौतमी की सुपुत्री थे, उसके बाद खेमा, विशाखा, यशोधरा, आम्रपाली, ये सब बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले उनकी महत्वपूर्ण शिष्या थी। अब बुद्ध के कुछ विरोधी भी थे, जैसे देवदत्त जो उनके चचेरे भाई थे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। दूसरा सोनदंड, कूटदंड और कश्यप भरद्वाज, ये सब बुद्ध के वैचारिक स्तर पर विरोधी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का अपने अपने स्तर पर विरोध किया था। और एक और विरोधी थे अजातशत्रु, यद्यपि ये शासक था मगध का, और इन्होंने इनका विरोध प्रारंभ में किया, बाद में बुद्ध के वो शिष्य हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो बौद्ध धर्म के विकास का अगर कुछ एक खाका खींचें तो इस तरह से कुछ चीजें बन सकती है और यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में बौद्ध फिलॉसफी पर विचार करेंगे जो महत्वपूर्ण विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।